नमस्कार, मेरा नाम खुशवंत फतनानी है। हम इस वक्त देख रहे हैं एनटीए अभ्यास ऐप का जेई टेस्ट पेपर 67। ये है क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही रोचक सवाल है। देखो, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक सर्किट है ए और बी के बीच में, इस तरह से लगा हुआ है। हर आर की वैल्यू 100 है। फाइंड द रेजिस्टेंस इन ओम to the nearest integer which is to be connected between the points C and D so that the resistance of the entire circuit between A and B does not depend upon the number of elementary cells in between। यानी कि C और D के बीच में आप ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस लगाओ जिसकी वजह से जो यहाँ के बीच में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हों, डजेंट मैटर, एक लगे दो लगे, है ना, डजेंट मैटर। तो हमने क्या किया, इसका मतलब हुआ, देखो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, मैंने क्या लिखा है देखना, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। मतलब सी और डी के बीच में लेट मी ड्रॉ एक रेजिस्टेंस, लेट्स से दिस वन, लेट्स से ये x है ना। सो अगर यहाँ पर x रेजिस्टेंस लगा है, तो अगर मैं इन सबको, जितने भी बीच में रेजिस्टर्स के जो सर्किट्स हैं, इन सबको अगर यहाँ से रिमूव भी कर दूं, तो भी नेट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये हमें फंडा निकालना है। तो इसका ऑब्वियस मीनिंग हुआ कि हमने क्या किया, सपोज इन सबको हटा लेते हैं। तो अब यहां देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूं, इस तरह से हमारा नेट सर्किट हो जाएगा। देखो, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये आर, राइट, यहां से ये आर और यहां से ये आर। इनके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो रह जा रहा है दैट इज एक्स। मतलब बीच के सारे रेजिस्टर्स को हमने रिमूव कर दिया। क्वेश्चन वही कह रहा है, डज नॉट डिपेंड कि कितने बीच में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इन सबको रिमूव कर दो, राइट। तो यहां पर सिर्फ अगर एक्स भी रहे बिटवीन सी एंड डी और बीच का कोई रेजिस्टर न रहे, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं आर ए बी, है ना। कितना हो जाएगा, देखो, आर एक्स और आर आपस में कैसे हैं, सीरीज में, और ये पैरेलल हो जा रहे हैं विथ आर, राइट। सो लेट्स फाइंड दिस। तो यहां देखो, ये हो गया आर और इसके साथ पैरेलल में 2r प्लस एक्स, यहां पर ए और यहां बी। इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा आर ए बी, वो क्या होगा, देखो वो यहां मैंने लिखा है, सी हियर, इस जगह पर 2r प्लस एक्स इंटू आर होल बाय 2r प्लस एक्स प्लस आर। चाहो तो ब्रैकेट लगा लो। यही होता है पैरेलल रेजिस्टर्स निकालने का तरीका, है ना। R1 इंटू आर टू बाय R1 प्लस R2। तो यहां पर R1 कितना है, 2r प्लस एक्स, R2 कितना है, R, है ना। उसको हमने सॉल्व किया और ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, जो कि हमने ले लिया है R X, है ना, जो कि हमने लिया हुआ है X। क्वेश्चन में R की वैल्यू दी है 100 ओम्स। इसको आगे हमने सॉल्व किया है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला और फंडा जानते ही हैं। अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जो x है दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, दैट इज गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो जब आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को, जो हमें निकल के आ रही है हमारे लिए, जिसमें हमें x फाइंड आउट करना है, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2r, c इज इक्वल टू माइनस 2r स्क्वायर। अब यहां से रूट निकालो, सो यू विल गेट, देखो ये आ रहा है रूट, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इट कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू माइनस 2r प्लस 2r, यहां पर इनसाइड द रूट 3 होल बाय 2, 2 गेट्स कैंसिल्ड, r टेक्स कॉमन, r को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यू विल गेट r टाइम्स ऑफ रूट 3 माइनस 1। अब रूट 3 कितना होता है, 1.732, है ना, तो हम 1.73 लिखते हैं, माइनस 1 इंटू आर। क्वेश्चन में r की वैल्यू 100 दी है, सो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 1.73 माइनस 1, मतलब 0.73 इंटू आर, और R कितना है, 100 है, 100 इंटू 0.73 विल गिव यू 73 ओम्स। कहने का मतलब जो X की वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 73 ओम्स लगभग इन इंटीजर। देखो सवाल में भी कहा जा रहा है ना, इन द नियरेस्ट इंटीजर, right, in the nearest integer. So the answer to this question comes out to be
73 ohms. 73 ohms is the value of X. I hope the question is clear. इस सवाल को एक बार इन समरी देखें तो पॉइंट इज यहां पर जो भी रेजिस्टर्स हैं अगर वो न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। कहने का मतलब इन सबको अगर बीच से हटा दो तो ऐसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाए, राइट। अब आर ए बी की वैल्यू आर सी डी की अगर इक्वल हो जाती है तो चाहे बीच में कितने भी रेजिस्टर्स लगे हो इट वुडंट मैटर। तो हमने इनको हटा दिया, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, राइट। सी और डी के बीच में एक्स कनेक्टेड है, आगे सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, ए बी और सी हमने यहां पर फाइंड आउट किए और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर है? इजी सा सवाल है लेकिन बहुत ही अच्छा है, राइट। ग्रेट, आई होप इट्स क्लियर। बहुत बढ़िया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू।